हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए चाहे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, हम एग्जामिनेशन को टारगेट तो करते हैं, बट सेम टाइम क्या हमें पता है कि नाबार्ड करता क्या है, नाबार्ड है क्या, नाबार्ड कब स्टेब्लिश हुआ था और उसकी जर्नी अभी तक क्या है, कैसे नाबार्ड ने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की दशा और दिशा को चेंज किया है, इसको आज हम समझेंगे। सो दैट कि जब हमको सारी क्लैरिटी रहे तो अगर हम उसको एग्जामिनेशन को टारगेट भी करें तो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आईबीपीएस एएफओ के लिए या फिर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए आप फोकस कर रहे हैं तो नाबार्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि नाबार्ड देश का ऐसा डेवलपमेंट बैंक है जो कि एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है। तो ये नाबार्ड के बारे में समझना आप सभी के लिए जरूरी है। मैं क्विकली आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। ओके, सो शुरुआत करते हैं नाबार्ड की जर्नी। मैं इसको टैगलाइन देना चाह रहा था, जैसे आप सभी लोग प्रेस राइटिंग में करते हैं कि हम एक टॉपिक देते हैं, तो मैंने ये टॉपिक दिया फ्रॉम एसएचजीज केसीसीज टू एफपीओज। आपको पता है कि एसएचजीज किसान क्रेडिट कार्ड ये सब इसकी माइलस्टोन वर्क है। अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो भी एक बहुत अच्छा वर्क है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी यहाँ पे पॉज करके अगर आप नाबार्ड को समझते हैं तो यहाँ पे एक टाइटल दें, अदरवाइज आप पूरी वीडियो देखने के बाद 7-8 मिनट की वीडियो देखने के बाद ये टाइटल जरूर दे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाबार्ड की जर्नी कहां थी और वो इंडिया को कहां लेकर आई है, जरूर बताइएगा। जर्नी सो फार हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नाबार्ड के बारे में कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाबार्ड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, नाबार्ड एक डेवलपमेंटल बैंक है। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट का काम उसे दिया रहता है। ऑल्दो नाबार्ड जो बना है वो आरबीआई से ही निकला है, आरबीआई में इसका एक डिपार्टमेंट था। 1982 में ये अलग होके नाबार्ड बना। नाबार्ड काम क्या करता है? नाबार्ड बेसिकली उसके 3 वर्क है, उसमें अगर आप देखेंगे प्रमुखता से फाइनेंशियल वर्क है, उसके बाद डेवलपमेंटल वर्क है, उसके बाद सुपरवाइजरी वर्क है, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप चाहे इरिगेशन से रिलेटेड हो, माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड हो, आप देखते होंगे, आप अगर किसी भी गांव में आप जाएंगे तो वहां पे कोई भी सरकार, जैसे राजस्थान सरकार के लिखा है, किसी भी सरकार का होगा तो नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित, मतलब फाइनेंस बाय द नाबार्ड थ्रू आरआईडीएफ या फिर किसी और प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये या केसीसी हो चाहे एसएचजी हो, ये सारी जगह नाबार्ड का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, आपने ऐसा तो आरबीआई को नहीं देखा कि आरबीआई कहीं फाइनेंस कर रहा है। आरबीआई बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है या फिर हमारी देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये सारे वर्क हैं, कैसे इन सारे वर्क में नाबार्ड इन्वॉल्व है ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जेनेसिस से। तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने एक कमेटी बनाई टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, है ना। हम कहते थे जो मिडिल मैन है उससे फार्मर बाहर निकल के बैंक से क्रेडिट ले, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको क्रेफी कार्ड कमेटी कहते हैं। 30 मार्च 1979 को श्री बी शिवारमन कमेटी ये बनाई गई, और जिनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। ओके, 12 जुलाई 1982, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाबार्ड को अगर हम जर्नी को देखेंगे तो जर्नी को जब हम देखते हैं 1982 से 1991 का जो दशक था, इसमें एनर्जाइजिंग रूरल क्रेडिट, तो उसने किस पे फोकस किया? ग्रामीण वित्त के लिए या फिर रूरल क्रेडिट के लिए। देन 92 से 2001 में विमेन एंड स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे किसकी बात आती है? फाइनेंसिंग की। यहां पे किसकी बात आती है? एसएचजीज की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। 2002 से 2011 रीचिंग द अनरीच, मतलब जो बाकी एग्रीकल्चर कवर हुआ है, विमेन्स कवर हुई, उसके बाद अभी आप देखेंगे बिल्डिंग अ वाइब्रेंट इंडिया, मतलब रॉबस्ट अप्रोच है हर जगह, न सिर्फ रूरल एरिया में बट उसके आगे भी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी का विजन क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा क्या विजन है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, या हम क्या विजन देखते हैं। तो नाबार्ड का विजन है डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी, ग्रामीण समृद्धि। तो ग्रामीण समृद्धि की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के बिना वो हो नहीं सकती, या एग्रीकल्चर अगर हम बोलेंगे तो वो कहाँ पे है? ग्रामीण एरिया में। तो दोनों चीज बहुत कोरिलेटेड रहती हैं। मिशन क्या है? promote sustainable and equitable agriculture and rural development through participative financial and non-financial intervention, innovations, technology, institutional development and securing prosperity. So institutional credit या फिर institutional requirement आप सभी को पता है कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर को आगे देना या फिर प्रॉस्पेरिटी की तरफ रूरल डेवलपमेंट को लेके जाना, ये इसका मेन एम है। देन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो अभी जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो श्री सुचिंद्रा मिश्रा है,
एंड चेयरमैन के अलावा अगर आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड में वो कैसे वर्क करता है, जो टॉप पोजीशन है वो चेयरमैन की है, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर्स होते हैं, देन डायरेक्टर्स 8 होते हैं। इसके अलावा जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है ये आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए। उसमें जो डिपार्टमेंट है 27 है, टोटल 32 रीजनल ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिसेज जो कि हर एक स्टेट में रहता है। देन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट 4 है, सब्सिडरीज 7 है, 7 सब्सिडरीज को भी हम देखेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो कि डीडीओ के ऑफिसर्स होते हैं 418 है। स्पेसिफिक सब ऑफिस स्पेशल सेल श्रीनगर में है। तो ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे हम अगर अपने फ्यूचर या करियर प्रोस्पेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जो पोस्टिंग मिलती है जनरली हमारा जॉब में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो पोस्टिंग जनरली रीजनल ऑफिसर्स मिलती है जो कि हर स्टेट की कैपिटल में होता है, हर स्टेट कैपिटल में। उसके साथ ही साथ डीडीओ मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है ऑफिस में, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं। तो अभी के टाइम की स्ट्रेंथ जो एज ऑन 31 मार्च 2022 है, ये स्ट्रेंथ है नाबार्ड में ग्रेड ए में, देन बी में, देन सी में। यहाँ पे ये दिया, सॉरी नॉट ग्रेड, दिस इज ग्रुप ए, बी और सी में इन्होंने डिवाइड किया है। ये इस टाइप से अलॉटमेंट है, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ये बेसिकली स्ट्रेंथ है। आप भी अगर एम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑफिसर और डेवलपमेंट असिस्टेंट में यहाँ पे इनिशियल एंट्री होती है। सो नाबार्ड में देन माइलस्टोन वर्क की अगर हम बात करेंगे तो वर्क मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल है, डेवलपमेंटल है एंड सुपरवाइजरी है। इसके अलावा माइलस्टोन वर्क जो आज तक जिन्होंने हम कहते हैं ना एकदम से चमत्कार किया वो क्या थे, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। पहले एसएचजी को बैंक से लिंक किया, उनके सेविंग अकाउंट खोले। देन एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, बहुत ज्यादा इसमें फोकस किया गया। जब हम भी बैंक में थे हम भी जा जाके एसएचजी को क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, उनकी सीसी लिमिट, तो एसएचजी क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम, तो ये एक बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट था। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसको हमने अलग से डिस्कस किया है और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा उसमें फोकस करती है। देन वाटरशेड डेवलपमेंट एज अ टूल फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट प्रूफिंग, और अगर ग्रामीण विकास की हमें बात करनी है तो हमें वाटरशेड डेवलपमेंट से ही स्टार्टिंग करनी होती है। वाटरशेड डेवलपमेंट के बिना हम ग्रामीण विकास की बात नहीं सोच सकते हैं, जलागम विकास भी से कहा जाता है। तो ये तीनों इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे इंटरवेंशन है जो कि नाबार्ड के हैं। देन फाइनेंशियल अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट फाइनेंस करता है प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको रीफाइनेंस फैसिलिटी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन के लिए। डेवलपमेंटल वर्क है, आप देख सकते हैं फार्म सेक्टर में, ऑफ फार्म सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, उन सभी में डेवलपमेंटल वर्क। उसके अलावा सुपरवाइजरी मतलब सुपरविजन करना, जैसे आप कह सकते हैं कि जो आरआरबीज हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करना। ये ओवरऑल एक जर्नी है जिसको हम नाबार्ड का इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम स्टार्टिंग के 2 फेज देखें जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, 82 से 91 एनर्जाइजिंग रूरल क्रेडिट, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ आप ये देखेंगे। यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ तो इसकी बैलेंस शीट थी 4519 करोड़ की, जो कि आप देखेंगे 1991 में, 1982 से 1991 में बैलेंस शीट रीच 12,751 करोड़ ऑन 31 मार्च 1991। मतलब कितनी हो गई, लगभग थ्राइस ट्रेवलिंग ऑफ बैलेंस शीट इन डिकेड, मतलब 3 टाइम एक डिकेड में ही बैलेंस शीट बढ़ गई। वो कैसे बढ़ी, अपने वर्क की वजह से। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये बैलेंस शीट थी, अगेन यहाँ पे आप बैलेंस शीट देखेंगे 31 मार्च 2001 को, तो ये 38,816 की थी। अगेन ट्रेवलिंग मीन्स ट्राइस या फिर जो सॉरी थ्राइस ये बैलेंस शीट हो गई। तो नाबार्ड इज बॉर्न 82 में। देन उसके बाद आप देखेंगे 1983 में विकास वॉलंटियर वाहिनी क्रिएटेड रूरल एंड डेवलपमेंट फंड। उसके बाद डीडीएम पीएलपी स्कीम्स आई। डीडीएम क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर मैनेजर्स। इसके साथ ये बैलेंस शीट में इंक्रीज हमें देखने को मिला। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे 1993 में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन वर्क था। देन उसके बाद इंडो जर्मन वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन महाराष्ट्र में वाटरशेड को स्टार्ट किया गया। आप लोग मुझे एग्जांपल में बताइएगा, मैं कई बार कोट करता हूं महाराष्ट्र का कौन सा विलेज एक एग्जाम्पल है पूरी कंट्री के लिए, या फिर जिसको मॉडल विलेज भी हम कह सकते हैं। ओके, बाकी ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो जो माइक्रो डिटेल्स हैं जो यहाँ पे छूट जा रही हैं आप लोग उनको पढ़ सकते हैं। ओके, देन 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड आरआईडीएफ इन नाबार्ड विद 2000 करोड़ रुपीस एज अ इनिशियल कॉर्पस आरआईडीएफ बनाया गया। ओके,
देन उसके बाद 97 में देखेंगे ये 3 सब्सिडरीज बनाई गई, नैब फिन, नैब किसान, नैब समृद्धि, अभी थोड़ा इसको आगे डिस्कस करेंगे। देन 1999 में केसीसी इवॉल्व हुआ, 2000 में WDF, एंड देन अगेन 2001 में जो बैलेंस शीट थी वो थ्राइस उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली इन अ डिकेड। सो ये काफी हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीवमेंट थे वो ग्रोथ में नाबार्ड के साथ रहे। इसके अलावा ये सारे एसएचजीज की वर्क है, ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है जो जिसका पूरा का पूरा श्रेय हम नाबार्ड को दे सकते हैं। अब अगर हम सब्सिडरीज की बात करें तो नाबार्ड की 7 सब्सिडरीज हैं टोटल, जिसमें कि एक नैपफिन्स है। नैपफिन्स का ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में। पर्पस क्या है? क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन पोर्शन में, तो ये बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड करती है। देन नैब किसान है, अगेन क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एलाइड एंड नॉन फार्म रूरल एंटरप्राइजेस, और ये इन सारी चीज के लिए। इसके अलावा ये सपोर्ट भी करती है लाइवलीहुड बाय एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू दिस लेवल। और नैब किसान का ऑफिस कहां पर है? चेन्नई में। ओके, सो देन नैब समृद्धि क्रेडिट टू नॉन फार्म, अभी तक जो हमने देखी थी वो कैसी थी? फार्म के लिए, ये क्या है? नॉन फार्म। नैब समृद्धि नॉन फार्म माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई, हाउसिंग, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। नैपकॉन्स दिल्ली में है। नैपकॉन्स क्या है? नैप कंसल्टेंसी है जो कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड एरियाज में, तो ये फाइनेंशियल नहीं है, ये कंसल्टेंसी से रिलेटेड है। नैब वेंचर क्या है? ये मैनेज करता है एसेट और इन्वेस्टमेंट फॉर नैब वेंचर्स फंड, तो ये विद फोकस ऑन, ये फंड किसके लिए होते हैं? इसके लिए, तो इस पे ये फोकस करता है। बाकी माइक्रो डिटेल्स अगेन पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। नैब फाउंडेशन है मुंबई में, इंप्लीमेंट नाबार्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, और ये सीएसआर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सारा कुछ नैब फाउंडेशन देखता है। उसके अलावा नैब संरक्षण है जो कि क्रेडिट गारंटी फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो रहते हैं उनको मैनेज करता है। क्रेडिट गारंटी फंड क्या होते हैं? जैसा आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इसमें हम क्रेडिट गारंटी देंगे, मतलब एक टाइप से वो लोन का इंश्योरेंस है कि अगर लोन खराब हुआ तो इस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उसको पे किया जाएगा, सो दैट कि बैंक को नुकसान ना हो और बैंक डिमोटिवेट ना हो इस टाइप के लोन्स को करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट नाबार्ड जर्नी सो फार। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया, डेटा यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, उसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लगता है कि आपको कोई भी चीज डिटेल में चाहिए, जितना चीज हमने डिस्कस किया है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और जो मैंने इनिशियली आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नाबार्ड की जर्नी फ्रॉम डैश टू डैश, उसको जरूर आंसर कीजिएगा। देखते हैं उसमें कितनी क्रिएटिविटी या फिर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ तक रहती है। ओके, सो इसके अलावा नाबार्ड में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो 2 तरीके होते हैं, एक नाबार्ड डेवलपमेंट ऑफिसर असिस्टेंट, देन दूसरा नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। ग्रेड बी भी आता है बट ग्रेड बी रेगुलर नहीं आता है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस का एग्जामिनेशन अब होगा। ग्रेड ए ऑफिसर का मेंस हो चुका है इंटरव्यू, तो अब जो नेक्स्ट आने वाला है या फिर हम कह सकते हैं कुछ टाइम बाद आएगा, तो वो नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन है। आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन में वर्क करने के लिए। कैसे आपको टारगेट करना होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, मॉक टेस्ट से, प्रीवियस ईयर पेपर से, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। This is all for today. Thank you for watching this video and have a good day ahead.